Hello friends, welcome back to the Wisdom Word series of our channel Simple Learning High Growth। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। का पहला वर्ड है इंस्यूलर। इंस्यूलर वर्ड का मतलब होता है ऐसे लोग जो लोग किसी भी बदलाव को पसंद नहीं करते या कभी भी किसी भी नए आदमी से मिलना नहीं चाहते। मतलब एक तरीके से वो लोग चेंज को लेके बहुत ही ज़्यादा हेजिटेंट होते हैं, कोई बदलाव नहीं चाहते, कुछ नयापन नहीं चाहते। उन्हें अगर कहा जाए कि अ, इस प्रोसेस को चेंज करके कुछ नया प्रोसेस इम्प्लीमेंट करते हैं, लाते हैं, तो वो पसंद नहीं करते। वो कहते हैं नहीं यार पुराने हिसाब से चलते रहो। बेसिकली वो लोग बहुत नैरो माइंडेड होते हैं। तो इंसुलर हो हर वो व्यक्ति होता है जो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता या नएपन को एक्सेप्ट नहीं करता। सेंटेंस पढ़ते हैं, मैंने इसका सेंटेंस बहुत सिंपल रखा है। दे आर इंस्यूलर रादर देन एम्ब्रेसिंग। एम्ब्रेसिंग वर्ड का मतलब होता है गले लगाना, यानी कि किसी भी बदलाव को या नई चीज़ को या नए व्यक्ति को एक्सेप्ट कर लेना, वो भी प्यार से। तो इंस्यूलर लोग वो लोग होते हैं जो लोग बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते या फिर नए लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते। चलिए चलते हैं अगले वर्ड पर। सका वर्ड का मतलब होता है किसी व्यक्ति की आप तब सहायता करें या सपोर्ट करें जब वो दुख में हो या तकलीफ में हो। इसके सिनोनिम्स पढ़ के ही हमें इसके मीनिंग का बहुत अच्छे से पता चल जाता है, विच इज़ हेल्प, सपोर्ट, एड या रिलीफ। चलिए इसका सेंटेंस पढ़ते हैं। इवन दो मोना इज एक्सट्रीमली शाय, शी इज नेवर हेजिटेंट टू ऑफर succor to anyone who is in pain। मोना जबकि बहुत ही ज़्यादा शर्मीली है, फिर भी वो कभी भी हेजिटेंट यानी कि हिचकती नहीं है किसी भी व्यक्ति की सहायता करने में जो कि पेन में यानी कि तकलीफ में हो। तो सका वर्ड आप उस जगह पर यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपको किसी भी ऐसे व्यक्ति की सहायता करनी हो जो तकलीफ में है, दिक्कत में है, डिफ़िकल्टीज़ में है। ठीक है? चलिए चलते हैं अगले वर्ड पर। अगला वर्ड है लीवरेज। लीवरेज वर्ड का मतलब अगर जो मीनिंग इसका यहाँ पर लिखा हुआ है, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस सिचुएशंस और पीपल सो दैट यू कैन कंट्रोल व्हाट हैपन्स। अगर मैं इसका बिल्कुल सिंपल शब्दों में मतलब बताऊं तो लीवरेज वर्ड का मतलब होता है कि आप अपने आप को ऐसी स्थिति में पहुंचा लें जिससे कि आप मौके का फ़ायदा उठा सकें। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण चाइना है। चाइना वर्ल्ड वाइड सप्लाईज करता है। आज के टाइम में वो सस्ते से सस्ते प्रोडक्ट्स बनाता है और महंगे से महंगे, और जिसकी वजह से वो पूरे विश्व के लोग आज चाहते हैं कि चाइना के प्रोडक्ट्स यूज़ ना करें। एटलीस्ट इंडिया के लोग भी चाह रहे हैं, बट उनके पास कोई ऑल्टरनेट ही नहीं है। और जिसका फ़ायदा, जिसका लिवरेज चाइना उठाता है बहुत बार। इसका सेंटेंस पढ़ते हैं। हर वेल्थ गिव्स हर enormous leverage इन सोशल सर्कल। जो उसकी संपत्ति है वो उससे बहुत ही ज़्यादा इनॉर्मस, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा लिवरेज दिलाती है सोशल सर्कल्स में। अगर आप बहुत अमीर हैं, आपके पास बहुत धन संपत्ति है, और आप कभी जब सोशल पार्टीज में जाते हैं तो लोग आपको देखते हैं, वाह यार ये तो बहुत अमीर है, तो आप जो भी कहते हैं आपकी बात मानी जाती है। उस चीज़ को आप लिवरेज कहते हैं। ओके, चलिए चलते हैं अगले वर्ड पर। रेप्यूडेट। रेप्यूडेट वर्ड का मतलब होता है स्ट्रांगली डिसएग्री करना, यानी कि आप पूरी तरह से किसी भी चीज़ को नकार दें, आप एक्सेप्ट ना करें। ये किसी व्यक्ति की बात भी हो सकती है या फिर ये कोई फैक्ट भी हो सकता है, तथ्य भी हो सकता है। तो इसके 2 सेंटेंस मैंने लिए हैं। आई थिंक जब मैं इन्हें एक्सप्लेन करूँगा तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। पहला सेंटेंस कहता है, लीडर्स अर्ज्ड पीपल टू टर्न आउट इन लार्ज नंबर्स टू रेप्यूडेट द वायलेंस। नेताओं ने अर्ज यानी कि रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की लोगों से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बाहर आएं और हिंसा का खंडन करें, विरोध करें, डिसएग्री करें। तो यहाँ पे वर्ड रेप्यूडेट का जो यूज़ हुआ है वो हिंसा को स्ट्रांगली डिसएग्री करने के लिए हुआ है। अगला सेंटेंस है, ऑन ट्यूसडे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी emphasized a renewed drive for a self-reliant India in it does not mean that he has repudiated globalization। मंगलवार को नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को संबोधित किया और कहा और जोर डाला, यानी कि एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर डाला, कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए
रिन्यूड ड्राइव यानी कि एक नई प्रक्रिया शुरू करेंगे। सेल्फ रिलिएंट वर्ड का मतलब होता है आत्मनिर्भर, यहाँ पे इसका मतलब यही आ रहा है। और जब वो भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं तो यहाँ पर उसके साथ में वो ग्लोबलाइजेशन को रेप्यूडिएट नहीं करती है, इनकी ग्लोबलाइजेशन के लिए स्ट्रांगली डिसएग्री नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, बट ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट इनके स्ट्रांगली डिसएग्री नहीं करेंगे। दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन का मतलब आप सबको पता होगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि बाहर की विदेशी कंपनियों को आप भारत में आकर काम करने दें और आप खुद बाहर की देशों में जाके कंपनियां सेट करें, बिजनेस करें, बाहर के देशों से चीज़ें मंगाएं यूज़ करने के लिए और अपने देश से चीज़ें बाहर भेजें यूज़ करने के लिए। तो इसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, जिसके अंदर की पूरा विश्व एक मार्केट की तरह काम करता है और जिसको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है और जिसको लगता है कि वो इस देश में जाके या किसी और देश में जाके बिजनेस करना चाहता है और सामने वाला देश उसको अलाउ करता है। ओके, तो इस पूरे सेंटेंस में मोदी जी ने सिर्फ ये कहा है कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, लेकिन वो ग्लोबलाइजेशन को रेप्यूडिएट यानी कि स्ट्रांगली डिसएग्री नहीं करते। ओके, चलिए चलते हैं अगले वर्ड पर। अगला वर्ड है क्लैमर। जैसे वर्ड ग्लैमर होता है उसी तरीके से क्लैमर। ओके, सो क्लैमर वर्ड का मतलब होता है कि जब आप कोई भी चीज़ डिमांड कर रहे हैं, चाहे सरकार से या अपने घर में अपने पेरेंट्स से या अपने दोस्तों से, लेकिन बहुत चिल्ला चिल्ला कर लोगों को पूरी तरह से पता चल रहा है कि हाँ यार, आज ये कुछ कह रहा है, तो मतलब ये कुछ मांग रहा है, तो यानी कि नॉइजी हैं आप, बहुत शाउटिंग चिल्ला रहे हैं। तो जब आप बहुत कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ला कर मांगते हैं तो उसे क्लैमर बोलते हैं। और क्लैमर से मिलता जुलता एक वर्ड है क्लेमोर। तो क्लेमोर जो है वो एक टाइप का एक्सप्लोसिव होता है, बम होता है। तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं। एट ब्रेकफास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग माई टू ग्रैंडसन्स वर क्लैमरिंग टू गो स्विमिंग। अगले दिन सुबह सुबह जो मेरे दो पोते हैं वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि हमें स्विमिंग जाना है, हमें स्विमिंग जाना है, यानी कि वो गुस्से में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे प्लीज़ हमें जाने दीजिए। तो मेरे ग्रैंडसन नहीं है, बट अगेन ये सेंटेंस मुझे सही लगा तो इसलिए मैंने इसको यूज़ किया। अगला सेंटेंस है शी कुड हियर अ क्लैमर इन द रोड आउटसाइड। वो सड़क के बाहर जो लोग सरकार से चिल्ला चिल्ला कर डिमांड कर रहे थे वो उसे सुन पा रही थी। आई होप आप इसका यूज़ करना सीख के 5 वर्ड्स। आई होप आपको ये पाँचों वर्ड्स समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।